सो हाय, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम जानेंगे कि हम अपने TNJ क्लब सॉफ्टवेयर को किस तरह सबसे ऑप्टिमाइजली यूज़ कर सकते हैं। उसके ईच एंड एवरी फीचर पे जानेंगे एंड फिर एग्जैक्टली क्या उसके बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। परफेक्ट। तो हम TNJ पे चलते हैं। सो ये रही हमारी TNJ वेबसाइट। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबके पास अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा एंड आपने सबने लॉगिन कर लिया होगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह सा कुछ डैशबोर्ड दिख रहा होगा। तो हम इसी पे अभी वर्क करेंगे एंड ईच एंड एवरी फीचर्स का जानने शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें प्रायोरिटी पे है वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे है, वन इज़ फ्री सब्सक्रिप्शन, वॉल्यूम पॉइंट्स, स्पेशल मोड। तो पहले सबसे पहले इन चारों मोड्स का मतलब समझते हैं कि एग्जैक्टली मतलब है क्या इनका। तो जो फ्री मोड है, फ्री मोड उन क्लब्स के लिए है जो किसी को भी अलो करते हैं अपने क्लब में एंटर होने के लिए। मतलब कि कोई भी पार्टिसिपेंट इस क्लब में एंटर हो सकता है एंड वो उनका यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली लिंक जनरेट करना है। लिंक जनरेट करने के बाद वो आप लिंक भेज सकते हो, सबको रोल नंबर भेज सकते हो एंड देन वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ज्वाइनिंग की एंड सबकी अटेंडेंस मार्क होती रहेगी। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ मेन फ्री क्लब। सेकेंड हमारे पास आ रहा है सब्सक्रिप्शन क्लब, जो कि हम मेंबरशिप क्लब भी बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप क्लब उन क्लब्स के लिए जो अपना प्रॉपर मेंबरशिप बेसिस पे क्लब चलते हैं। जैसे कि आपने मंथली मेंबरशिप ली कि 499 रुपीज़ पे आप पर मंथ उनका क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये उन क्लब्स के लिए है। तीसरा हमारे पास मोड आता है वॉल्यूम पॉइंट मोड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड है। वॉल्यूम पॉइंट मोड आपके लिए ही स्पेशल बनाया गया एंड इसमें हम ट्रैक करते हैं हर एक कस्टमर के वॉल्यूम पॉइंट्स। वो कैसे करते हैं वो हम जानेंगे अगले आने वाले टाइम पे। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए, वॉल्यूम पॉइंट के बेसिस पे लोगों को एंट्रेंस मिलती है। मतलब कि अगर आपका पर्सन वॉल्यूम पॉइंट ले रहा है, ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट ले रहा है तो तब भी उसको इंटरेस्ट मिलेगी। ये है सारा वॉल्यूम पॉइंट सिस्टम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द स्पेशल मोड। तो स्पेशल मोड में जितने भी स्पेशल एक्टिविटीज़ लाइक वॉल्यूम पॉइंट और सब्सक्रिप्शन को मिक्स करना या फिर दोनों को अलग अलग लेना, ये स्पेशल मोड में दिया जाता है। तो अगर हम सब्सक्रिप्शन और वॉल्यूम पॉइंट को भी समझ लेंगे ना, तो हमारे पास बाकी सब चीज़ों की भी क्लैरिटी हो जाएगी। बिना कोई देरी की अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले अपने सब्सक्रिप्शन मोड पे हैं, इसके बाद हम वॉल्यूम पॉइंट मोड पे जाएंगे और उसको सीखेंगे। सब्सक्रिप्शन मोड हमारे पास है एंड सब्सक्रिप्शन मोड पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे बार दिख रहे हैं। वन इज़ क्लब डैशबोर्ड बार, सेकंड इज़ क्लब क्लाइंट्स, थर्ड इज़ लिंक जनरेटर, मीटिंग्स, फ्री ट्रायल्स। सबका एक एक बार में मीनिंग समझेंगे। क्लब डैशबोर्ड पे हमारे पास अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मेरे पास कितने कस्टमर जुड़ चुके हैं, मैं आज तक कितनी मीटिंग्स कर चुका हूँ, मैंने आज तक कितने लिंक्स जनरेट करे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। मैं नीचे चाहूँगा, मेरी मीटिंग्स की डिटेल्स आ रही हैं क्लब की, कि कैसा वो क्लब था, शेड्यूल टाइप, मीटिंग टाइम, टोटल अटेंडेंस, टाइम, डेट, TNJ क्लब लिंक, बेस लिंक और सीनियर नंबर। और अगर हम टोटल क्लाइंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। परफेक्ट। तो अब हम इसको यूज़ करके ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट टास्क, कस्टमर को ऐड कैसे करें। तो हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं कस्टमर को ऐड करने के लिए, किसी भी क्लब के लिए कॉमन रहेगा। तो ऐड क्लाइंट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास दो लिंक्स आ जाते हैं, ऐड क्लाइंट प्लस ऑन बोर्डिंग फॉर्म। जो फर्स्ट ऐड क्लाइंट है उसका मतलब है कि हम खुद अपने कस्टमर को ऐड करना चाह रहे हैं, और ऑन बोर्डिंग फॉर्म से कोई भी फॉर्म ये आपका फिल कर पाएगा एंड कस्टमर अपनी डिटेल फिल करके आपके साथ जुड़ पाएगा। तो सबसे पहले ऐड क्लाइंट पे क्लिक करते हैं। ऐड क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास विंडो लोड हो गई है एंड यहाँ पे हम अब भर सकते हैं उनकी डिटेल्स। तो मैं जैसे डिटेल्स भरता हूँ, अपनी डिटेल्स भरता हूँ, सिमरप्रीत सिंह, राइट। फिर उसके बाद मैं भर रहा हूँ ईमेल आईडी अपनी, simarpreet.singh@gmail.com। फाइन। अब मैं मोबाइल नंबर भर दूँगा अपना। ऐसे आप अपनी कस्टमर की डिटेल्स भर सकते हैं। मेरे को किस कस्टमर ने स्पॉन्सर, किस कोच ने स्पॉन्सर करा है उसके बारे में डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे आ सकता है कि मान लीजिए मेरे को किसी अर्जुन जी ने करा है तो अर्जुन सर लिख सकता हूँ। सिटी में मैं अपनी सिटी भर सकता हूँ, अमृतसर। अपनी हर्बल लाइफ आईडी भर सकता हूँ जो कि मान लीजिए ये है। मैं कस्टमर हूँ कि कोच हूँ आपका, ये मैं बता सकता हूँ। और मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है मैं ये बता सकता हूँ। तो मैं 1 तारीख को कर दूँगा, 1 दिसंबर को मैंने जैसे कोई क्लब ज्वाइन करा आपका। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल करके ऐड क्लाइंट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास फ़ोटो का भी सेक्शन है, अगर आप कस्टमर की फ़ोटो लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
मैं जैसे ही ऐड क्लाइंट पे क्लिक करा तो ये बोल रहा है इस ईमेल से ऑलरेडी कस्टमर एग्जिस्टिंग है, मतलब आप सेम ईमेल पे दूसरा कस्टमर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी इस रोल नंबर UDA5434 से एग्जिस्टिंग है, तो इस ईमेल के थ्रू आप नहीं कर सकते। तो मैं ईमेल चेंज करके देखता हूँ, मान लीजिए मैंने ईमेल डाल दी, इससे भी रजिस्टर्ड है, ओके फाइन। हम दोबारा जा देते हैं, 4Cs आई गेस, ओके अभी मोबाइल नंबर का इशू बता रहा है, वो कह रहा है कि मोबाइल नंबर अब रजिस्टर्ड है। तो इस क्लब का सबके सब बेनिफिट क्या है, अगर आपका पर्सन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके क्लब में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो वो उसको ज्वाइन नहीं होने देगा। तो अभी हम इसका नंबर चेंज करके देखते हैं, नंबर चेंज करा, परफेक्ट, ये हमारा कस्टमर ऐड हो चुका है। अब हमें कस्टमर ऐड करने के बाद हम ऐड वॉल्यूम पॉइंट्स प्रोडक्ट नहीं करना चाहेंगे, ऑफ कोर्स है, तो विल डू इट लेटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्लब डैशबोर्ड खुल जाएगा। सो क्लब डैशबोर्ड पे खुलने के बाद हम अपने कस्टमर्स पे जाके देखेंगे तो हमारे पास हमारा कस्टमर दिख जाएगा, जो कि ये है सिमरप्रीत सिंह। ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया, स्पॉन्सर्ड बाय अर्जुन सर, क्लाइंट टाइप, अटेंडेंस एक्टिव और TAR7013। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं एक्टिव कैसे हुआ, ये एक क्वेश्चन है। तो मेंबरशिप क्लब में सबसे बड़ा USP क्या होता है कि हम जो भी कस्टमर आता है हमारे पास उसको हम एक फ्री ट्रायल देते हैं, राइट। तो उस फ्री ट्रायल कितने दिन का देना है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं अभी इनकी डिटेल्स खोलूँगा, जो मैंने अभी कस्टमर नया ऐड करा है, ठीक है, तो अगर मैं इनकी डिटेल्स खोलूँ तो मेरे पास ये आ रहा है इनका फ्री ट्रायल ऐड हुआ सिर्फ एक दिन का, ठीक है, तो एक दिन का फ्री ट्रायल इनका ऐड हुआ और ये फ्री मोड में चल रहा है, फाइन। अब हम यहाँ पे इनका सारी डिटेल देख सकते हैं, आप देख पा रहे हो। इसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, एडिट पे क्लिक करके जस्ट सिंपली एडिट कर सकते हैं कोई भी डिटेल, और डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। अब हम बैक चले जाएंगे, अब हम जाएंगे, अब कस्टमर ऑनबोर्डिंग फॉर्म कैसे भर सकता है वो जान लेते हैं। तो ऑनबोर्डिंग फॉर्म पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली एक फॉर्म लिंक कॉपी हो गया, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और फॉर्म पे जाके देखता हूँ कैसा दिख रहा है वो। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आ गया सारा, ये कस्टमर को आप भेज सकते हो और कस्टमर वो फॉर्म फिल कर सकता है। अभी मैं दोबारा नहीं फिल करूँगा, बट जैसे वो कस्टमर फिल आउट करेगा यहाँ पे आपकी आईडी होती है, तो इस आईडी के थ्रू वो आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कस्टमर एडिशन का हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि हम अपना लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो सेकेंड पार्ट, लिंक जनरेशन। सो लिंक जनरेशन के लिए हमें अपना थर्ड टैब जो कि यहाँ से आएगा, लिंक जनरेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की पूछ रहा है लिंक्स कि आपकी मीटिंग किस टाइप की है। क्विक मीटिंग उन लोगों के लिए है जो जल्दी से अपना क्लब का लिंक बिल्कुल टाइम पे भेजते हैं, एंड टाइम पे उनको लोगों को ज्वाइन करने को बोलते हैं, या कोई भी आपको अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो किसी क्लाइंट के साथ आप क्विक मीटिंग पे भेज सकते हो। आपको मैं प्रोवाइडेड बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी तरह की मीटिंग लिंक जनरेट करते हैं तो आपके जितने भी कस्टमर एक्टिव हैं उनको मेल्स जाती हैं उस लिंक की कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसी तरह से अपना मीटिंग शेड्यूल ध्यान पे रखिए। सेकेंड हमारे पास आ रहा है शेड्यूल मीटिंग और रिकरिंग मीटिंग। शेड्यूल मीटिंग का क्या मतलब है कि मान लीजिए मैंने अपना क्लब शेड्यूल कर दिया, तो मैं अब अपना क्लब को शेड्यूल कर दिया, तो मैं यहाँ पे शेड्यूल मीटिंग पे जाके अपनी डेट, टाइम और किस टाइप का क्लब है उसके बारे में फिल कर पाऊँगा। तीसरा मेरे पास है रिकरिंग मीटिंग, मतलब हमारा मॉर्निंग क्लब डेली चल रहा है एंड उसी में सब कुछ चल रहा है, तो ये हमारे रिकरिंग मीटिंग में जाएगा। ये आपको वन टाइम जनरेट करना पड़ेगा एंड आपका सेम लिंक काफ़ी टाइम के लिए चलेगा। तो हम अभी एक किसी शेड्यूल मीटिंग बना के देख लेते हैं कि हम अगर कोई मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं, जैसे सुबह का लिंक हम डेली चेंज कर रहे हैं तो हम शेड्यूल मीटिंग के थ्रू करेंगे, अगर हम लिंक नहीं चेक कर रहे तो वो रिकरिंग मीटिंग से करेंगे। तो शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करा, यहाँ पे आप अपना जूम का लिंक डाल दीजिए, जैसे मैं अभी के लिए डाल रहा हूँ हमारी वेबसाइट का लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिंक डाल दिया, लिंक डालने के बाद मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे को डेट पूछेगा किस तारीख का आपका शेड्यूल है। तो मान लीजिए मैंने 10 तारीख का भेज दिया, 10 तारीख के बाद सुबह मेरा 6 बजे का टाइम है, 6 बजे ओके करा। क्लब टाइप मेरा मॉर्निंग क्लब है एंड इस पर मैं जो भी टॉपिक लिखूँगा ये आपका मेल का सब्जेक्ट बन के जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ज्वाइन आर मॉर्निंग क्लब, ठीक। सो ये सब कुछ लिखने के बाद हम शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक कर देंगे और हमारी मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है। आप इस लिंक पे क्लिक करके, वैसे तो सबको मेल जा चुकी है बट आप लिंक मेल करके अब जूम की जगह इस लिंक को आप भेजेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा एक लिंक बन चुका है जो हम भेज सकते हैं एंड इस लिंक के थ्रू ही हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड सब कुछ महिर होता है।
तो अब मैं आप यहाँ से वापस चले जाता हूँ डन पे क्लिक करके। हमारे पास मीटिंग्स आ रहा है, मेरी मीटिंग्स में टॉप में आ रही है मीटिंग मेरी, जहाँ पे मॉर्निंग क्लब है, ज्वाइन आवर मीटिंग क्लब, सारी डिटेल मेरे पास आ रही है। मैं दोबारा लिंक यहाँ से कॉपी करना चाहूँ कॉपी कर सकता हूँ। मीटिंग में कितनी अटेंडेंस थी, कितने लोग आए थे, वो सब डिटेल्स इधर आई हैं। ये मैयर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ को कन्फ्यूजन होती है कि ये अटेंडेंस कौन सा और टोटल अटेंडेंस कौन सा है। अटेंडेंस, फर्स्ट अटेंडेंस वो है कि यूनिक यूज़र्स कितने ज्वाइन करे थे, कितने यूनिक लोग अंदर जुड़े हुए थे। और टोटल अटेंडेंस है कि मान लीजिए एक पर्सन ने 2 बार भी ज्वाइन करा था तो उसकी अटेंडेंस यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, फ्री ट्रायल यूज़र पे जाके देखते हैं यहाँ पे हमारे को क्या मिलता है। तो फ्री ट्रायल यूज़र पे अभी कोई नहीं आ रहा क्योंकि हमने वो यूज़र फ्री ट्रायल वाला कर दिया था। फाइन। अब हम एक कस्टमर को वो लिंक ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम कस्टमर की लिंक ज्वाइनिंग की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी कस्टमर को आपका लिंक ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, आप अगर मोबाइल व्यू पे भी देखना चाहे तो मोबाइल व्यू में भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और उनको अपना रोल नंबर भरना रहता है। आप रोल नंबर को एडिट करने के लिए यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इनिशियल्स को चेंज करने के लिए आप एडिट पे जा सकते हैं, आपको बता देता हूँ। एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे हमारा एडिट होता है और यहाँ पे आप उनके इनिशियल्स, फ्री ट्रायल डेज, ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं अपने डिटेल्स। फाइन। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर डाल के देखता हूँ पहले इनएक्टिव कस्टमर का, जो कि है TAR4295। ये मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। वो कह रहे हैं आप अपनी सब्सक्रिप्शन बाय कीजिए। ठीक है, अब मैं एक रोल नंबर डालता हूँ जो हमारा एक्टिव है। ये रिडायरेक्ट कर दिया। इस तरह ही आपकी जो जूम का लिंक है उस पर वो उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा बेनिफिट है सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन का आपको बेनिफिट सारा समझ आ चुका है, आई होप। तो अभी हम सब्सक्रिप्शन की बहुत अंदरली चीज़ें जो काफ़ी कोई चीज़ को नहीं पता होता उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हमारे पास बेनिफिट वैसे ही बता दें तो नोटिफिकेशंस भी रहती हैं, तो नोटिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसमें देखूं तो हमारे पास ये सर्विसेज सारी रहती हैं। आप इकट्ठे कस्टमर डालना चाहें तो कस्टमर डाल सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विसेज आपको दी जाती है। सब्सक्रिप्शन फॉर्म दिया जाता है आपको, रिचार्ज रिक्वेस्ट सब्सक्रिप्शन की। मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन अपनी रिचार्ज करवाना चाह रहा है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अब आ रहा नेक्स्ट टॉपिक ये था कि हम किसी कस्टमर की सब्सक्रिप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं सब्सक्रिप्शन ऐड करने के। हमारे पास वेरी फर्स्ट मेथड है सब्सक्रिप्शन फॉर्म के माध्यम से, एंड सेकंड मेथड है हम खुद ऐड करते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म वो फॉर्म है जहाँ पे कस्टमर खुद कहता है कि मैंने पेमेंट कर दी है और वो वहाँ पे भेजता है पेमेंट स्क्रीनशॉट और फिर आप अप्रूव करते हो, या फिर आप डायरेक्टली कस्टमर की सब्सक्रिप्शन ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड्स के जाके देखते हैं। सबसे पहले हम इनकी सब्सक्रिप्शन ऐड ऑन करते हैं। तो मैं व्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरे को ऐड सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा है, मैं ऐड सब्सक्रिप्शन पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा यहाँ पे 6 तारीख। अब मेरे को चाहिए 6 से 31 तारीख तक इसने मेरे को कैश पेमेंट करी है। मान लीजिए आप अमाउंट भर सकते हैं जितना भी आप अपने रिकॉर्ड के लिए, ये कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा ये। एंड इनवॉइस नंबर कुछ भी भर सकते हैं, देन ऐड सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कस्टमर की सब्सक्रिप्शन ऐड हो चुकी है। तो इस तरह आप किसी भी कस्टमर की सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड रख सकते हैं और ये कस्टमर तब तक एक्टिव रहेगा। अब हम बैक जाते हैं। अब हम दूसरे कस्टमर की फॉर्म के थ्रू सब्सक्रिप्शन फिल करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसका लिंक कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, अभी हम सब्सक्रिप्शन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसे आता है ये जी, ये रहा। तो यहाँ पे अब हम ये कस्टमर के लिए, ये कस्टमर को आपका फॉर्म जाएगा एंड वो यहाँ से अपनी सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट डाल सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डालता हूँ, मान लीजिए मैं सिमर हूँ। ठीक है, मैं रोल नंबर डाल दिया, रोल नंबर मेरे पास था दिस वन। आपको रोल नंबर यहाँ पे कस्टमर को डालना ज़रूरी सही रहेगा। मैं डेट डाल सकता हूँ कि इन्होंने 5 तारीख को अपनी सब्सक्रिप्शन शॉप करी है एंड 100 रुपीज़ की करी है। अटैच स्क्रीनशॉट कर देंगे, आपके पास कोई भी स्क्रीनशॉट है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं एंड सबमिट कर देंगे। अब आपकी सब्सक्रिप्शन चली गई है रिक्वेस्ट, और हम सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम रिक्वेस्टेड रिचार्ज सब्सक्रिप्शन पे, तो यहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ में सब्सक्रिप्शन प्रॉपर आ चुकी है। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं और अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे अप्रूव करता हूँ, इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है जिस तरह।
अब हम रिफ़्रेश करते हैं और अपने कस्टमर्स को देखते हैं कि क्या अब स्टेटस है हमारे कस्टमर्स का। फाइन, ये देखिए वो कस्टमर एक्टिव हो चुका है, ये भी एक्टिव हो चुके हैं। इनके अंदर जाके देखेंगे तो ये देखिए ऐड ऑन हो चुकी है सब्सक्रिप्शन, 4 जनवरी तक ये ऐड ऑन हो चुकी है, मतलब 1 मंथ की सर्विसेज ऐड ऑन हो चुकी हैं इसमें। तो ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन 1 मंथ की रहती है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वॉल्यूम पॉइंट रिक्वेस्ट में जब भी आप सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट करवा रहे हैं तो तब 1 मंथ की ऐड होती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट नहीं करवा रहे तो 1 मंथ की नहीं होती, फिर वो आप इंडिविजुअली भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल एंड आपने काफ़ी चीज़ों को सीखा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम अपना वॉल्यूम पॉइंट सिस्टम सीख सकते हैं। तो आपको थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।